जैसे हमारे पास गिवन है पी की वैल्यू है 2000, आर की वैल्यू 5%, टाइम हमारे पास 3 साल का लग रहा है। उसके बाद फाइंड करना एसआई और अमाउंट फाइंड करना है। पी का मतलब प्रिंसिपल, टी का मतलब टाइम होता है, आर का मतलब होता है रेट यानी दर होता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज फाइंड करना, और एफ और अमाउंट यानी फाइंड करना है। तो चलिए एक फॉर्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू टी आर टी बाई 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है फार्मूला। अब इसमें अगर हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे P की वैल्यू बेटा है 2000 यानी 2000 इंटू आर की वैल्यू है 5, और हमारे पास टाइम कितना है 3 अपॉन 100। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद ये ध्यान देंगे कि जो भी वैल्यू कटेगा उसको हम लोग काट देंगे आसान भाषा में। जैसे कि यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पूरी तरीके से कट जाएंगे। अब हमारे पास जो भी वैल्यू बचा है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 20 इंटू 5 और इंटू यहाँ पे क्या बच गया 3, ये बचा ना। अब इधर ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो एस आई आ गया है, एस आई 20 इंटू 5 इंटू 3 आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई वैल्यू हमारे पास बची नहीं है, तो 5 3 15 और 15 दूना 30, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। अब इसको आसान से पूरा कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 या 30, फिर भी 300 ही होगा। तो तुम्हारे पास जो एसआई हो गया सिंपल इंटरेस्ट, वो हो गया आपके पास साधारण ब्याज, वो हो गया 300। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमको चाहिए अमाउंट। क्या चाहिए हमको, अमाउंट। तो अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस का एसआई। इसी फार्मूले से आप अमाउंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो और एसआई भी निकाल सकते हो, यानी 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू दिया हो, 1 वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब अमाउंट निकालने के लिए हमको पता है प्रिंसिपल बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रिंसिपल कितना था 2000, प्रिंसिपल कितना था 2000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2000, और एसआई हमारे पास कितना है 300, एसआई हमारे पास 300। अब इनको जोड़ दो, 2000 और 300 तो कितना हो जाएगा 2300, मतलब कि 2300। ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसमें हमको फाइंड करना था एसआई और अमाउंट। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।